हेलो फ्रेंड्स, आरके कम्युनिकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो समय, दूरी और चाल से संबंधित प्रश्नों के टाइप 5 के प्रश्नों पर आधारित है। टाइप 5 के प्रश्नों का कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइप 5 के प्रश्न पिछले टाइप के प्रश्नों के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय किया। उसने कुछ दूरी पैदल चलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। तो उसने कितनी दूरी पैदल चलकर तय किया, ये पूछ रहा है। इस तरह के प्रश्नों में जब किसी एक कार्य के दो परिणाम दे दिए जाते हैं और किसी एक के बारे में पूछा जाता है तो हम दूसरे को क्या मान लेते हैं? टोटल मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? किसान है जो 61 किलोमीटर की दूरी कितने देर में चलता है? 9 घंटे में चल लेता है। अब क्या कह रहा है? कुछ दूरी यहाँ पे आके उसने बांट दिया। क्या बांट दिया? एक बार कह रहा है पैदल चल के और एक बार कह रहा है साइकिल से चल के। तो पैदल जब चलता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ये पैदल हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और साइकिल से जब चलता है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यानी अभी जो हमने बताया, किसी एक कार्य को दो अलग अलग भागों में जब बांट दिया जाता है और किसी एक के बारे में पूछा जाता है तो हम दूसरे को क्या मान लेते हैं? टोटल मान लेते हैं। टोटल मानने का मतलब कि हम मान लेते हैं कि टोटल उसने साइकिल से ही चला। तो साइकिल से अगर कुल चाल जितना कुल दूरी जितना है वो साइकिल से ही चला, तो 9 घंटे में चला और 1 घंटे में 9 किलोमीटर जा रहा है, तो 9 घंटे में कितना जाएगा? तो 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81। ये क्या आ गया? 81 किलोमीटर जाएगा। यदि वह टोटल दूरी साइकिल से ही तय करता 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो 81 किलोमीटर जाता। और जा कितना रहा है? 61 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 20 का अंतर आता है, यानी कि 20 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। और ये अंतर किस चीज़ में है? दूरी में अंतर है। दूरी का अंतर कितना आ रहा है? 20। और यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है। यह किस चीज़ का अंतर है? यह चाल का अंतर है। तो अब 20 की तुलना हम 5 से करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा। यानी पैदल अगर चल रहा है तो कितने समय में दूरी को तय करेगा वो निकल जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? यहाँ से निकला है अंतर 20 और चाल का अंतर कितना है? 5। तो हम काट देंगे, कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, यानी कि 4 घंटा। समय कितना लगा? अगर हमसे पूछता कि समय कितना लग रहा है पैदल चलने में, तो 4 घंटा लग रहा है। लेकिन पूछ रहा है उसने कितनी दूरी पैदल चलकर तय की, यानी कि दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है पैदल का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 हो गया। और समय कितना आया पैदल का? 4 घंटा। तो गुणा कर लेंगे, कितना आ गया? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। आइए एक बार फिर से समझते हैं। यदि किसी एक ही कार्य के दो अलग अलग परिणामों में बांट दिया गया हो, यानी किसी एक ही कार्य को दो अलग अलग परिणामों में बांट दिया गया हो और किसी एक के बारे में पूछ रहा हो तो हम दूसरे को टोटल मान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर साइकिल के बारे में पूछता तो हम टोटल पैदल को मानते, लेकिन पैदल के बारे में पूछ रहा है तो टोटल हम साइकिल को मान लेते हैं। अब टोटल का मतलब कि पूरी दूरी साइकिल से ही तय किया। तो कितना? 9 घंटे में तय किया और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 9 9 81 हो गया। तो अंतर कितना है? जो एक्चुअल दूरी थी 61 किलोमीटर थी और इसने अगर साइकिल से तय किया होता तो 81 किलोमीटर जाता। तो अंतर कितना आ गया? 20 का अंतर आ गया। तो दूरी का अंतर 20 आ गया। और यहाँ चाल का अंतर कितना है? 5 है। तो दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है। तो यहाँ से हमें पैदल का समय पता चल गया कि 4 घंटे में वो पैदल दूरी चलता है। अब कह रहा है कि दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल यहाँ पे 4 दिया हुआ है और समय आ गया है 4, 4 चौक के 16 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट का आराम करता है। 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में पार करेगा? समय पूछ रहा है हमसे। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। चाल यहाँ दिया हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दिया हुआ है 40। तो समय हम निकाल लेंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल, 40 बटा 8, कितना आ गया? 5 घंटा। ये 5 घंटा तब लगता जब वह आराम नहीं करता।
अब बीच में एक लाइन बढ़ा दिया है कि 10 किलोमीटर पर एक बार वह 20 मिनट का आराम करता है। तो 40 किलोमीटर जाना है तो 40 में हम क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, यानी कि 10 किलोमीटर उसका 4 बार आएगा। लेकिन जब चौथी बार 10वें किलोमीटर पर पहुँचेगा तो वह अपने स्थान पर पहुँच जाएगा। अब चाहे वहाँ पे सो जाए उससे हमें मतलब नहीं है, यानी कि हमें जो मतलब है वो 3 बार से ही मतलब है। यहाँ एक हम घटा देंगे क्योंकि चौथी बार में वो अपने स्थान पे पहुँच जाएगा। तो यानी कि 3 बार आराम करता है 20-20 मिनट का। कितना हो गया, 20 या 60 मिनट का उसने आराम किया। अब 60 मिनट का आराम किया तो इसमें हम 60 मिनट और ऐड कर देंगे, यानी कि 1 घंटा हम इसमें प्लस कर देंगे। कितना आ गया, 6 घंटा। यही हमारा आंसर हो गया। 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में पार कर लेगा, 6 घंटे में पार कर लेगा। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, अमित कुछ दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि उसे कुल 42 मिनट लगे तो कुल दूरी क्या है। दूरी बराबर पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहाँ पे कह रहा है 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 2/3 मतलब 3 भाग में से 2 भाग। टोटल कितना है, टोटल भाग है 3, जिसमें से 2 भाग वो चल रहा है किससे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो जब 3 में से 2 भाग चल रहा है 4 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से, तो शेष भाग कितना बचा, 1 ही तो बचा। 1 को कह रहा है शेष भाग को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब यहाँ से हमें निकल जाएगा चाल, क्योंकि ये 2 है ये 1 है, दूरी समान नहीं है। तो दूरी समान नहीं है और चाल 2 दी गई है, तो हम यहाँ से औसत चाल निकालेंगे। और औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल यहाँ से निकाल लेते हैं। औसत चाल बराबर, ये हमने टाइप 3 में बताया हुआ था। तो औसत चाल कैसे निकलेगा, कुल दूरी कितना है, टोटल 3 है, बटा कुल समय। अब समय के लिए क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है, 2 है, और चाल क्या है, 4 है। तो 2/4 प्लस में दूसरा क्या है, 1/5 हो जाएगा, यानी दूरी बटा चाल 1/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे काट देंगे, कितना आ गया, 3/1/2 प्लस में 1/5, 5 दूनी 10, इसका एलसीएम हो जाएगा और एलसीएम ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो गया, 3 गुणे 10 यहाँ पे हो गया और बटे। अब 10 अगर एलसीएम आता तो 2 × 10 और 5 × 5 और प्लस में 5 दूनी 10 और 2 × 2, कितना आ गया 7। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 10 × 30 और बटा 5 2 7। ये आ गया औसत चाल। यहाँ पे लिखेंगे औसत चाल। अब यहाँ चाल की जगह पे क्या लिखा जाएगा, औसत चाल, क्योंकि 2 अलग अलग चाल दी गई है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ 30/7 गुणे समय कितना है, 40 मिनट, 42 मिनट। अब 42 मिनट में है और ये सभी क्या है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर के साथ क्या होता है, समय घंटे में होता है। तो इसको 60 से हम भाग दे देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। अब 30 दूनी क्या होता है, 60 और 7 × 6 42 और 2 × 6, यानी कि 3 किलोमीटर। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या पूछ रहा है, यदि उसे कुल 42 मिनट लगे तो कुल दूरी किलोमीटर में बताइए। तो किलोमीटर में दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।